नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बड़ी मोटिवेशन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जेफ केलर लिखी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपना एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग अगर सही डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं तो आप नाम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको लाइफ में सच्ची खुशी भी हासिल हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ये करना कैसे है। तो आज के इस वीडियो में ऑथर ने बताए हुए 12 लेसन से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एंड तक जरूर देखना ताकि आप हर एक लेसन को अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे सक्सेस में एक अहम रोल निभाता है। इमेजिन करिए, दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश आने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ऐसा सोच सकते हैं, जैसे कि पहला आदमी, उफ कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकलेगी, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। यह सब सोचकर फिर वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और भाग्य को कोसता रहता है। वही दूसरा आदमी ऐसा सोचता है जैसे, वाओ कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें अच्छी होंगी, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन अपने काम अच्छे से कर पाऊंगा। इसके बाद वह जोश से उठता है और घर के सारे काम करता है, म्यूजिक सुनता है, क्वालिटी बुक भी पढ़ता है। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग बहुत अलग है। इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम निगेटिव है, जबकि दूसरे का बहुत पॉजिटिव है। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदा दिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लाइफ की हर निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाता है। तो इस बुक में आप अपने लिए ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीखेंगे। ऑथर ने बताए हुए वो 12 लेसन जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पहला लेसन, जो कि है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में यह विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव ही दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसे भी नहीं होते लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती है, हम हर हाल में खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके मेनली 4 कारण हैं, जिसमें से पहला है क्रिटिसिज्म। लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जिससे हम बिटर बन जाते हैं। दूसरा है रिडिक्यूल। कुछ लोग हमारे फ्लॉस का मजाक बनाते हैं। तीसरा कारण है रिजेक्शंस। बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। एंड चौथा कारण है डिसअपॉइंटमेंट्स। कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते, जिससे हमें निराशा मिलती है। यह सब निगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और निगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें। कभी भी निगेटिव न सोचे, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और ये करना कैसे है, आगे हम इसके बारे में और सीखेंगे। दूसरा लेसन है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। ऑथर कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अर्ल नाइटिंगेल का यह कोट हमेशा याद रखें, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन वैसा ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहे तो हमारा दिमाग भी उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव कर ही लेता है। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीजें भी निगेटिव होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों, आपके डोमिनेंट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहे। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफी बड़े गोल का पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं, कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हमें बड़ा सोचने की एबिलिटी होती है, हमें उस एबिलिटी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए,
खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने गाते हुए देखें। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। यह इमेज अपने ब्रेन में बार बार देखें और हर दिन ऐसा करें। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए आप पीछे नहीं हट सकते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए। लेसन 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी फेल्योर मिल जाए तो आप क्या करते हो? क्या आप निराशा से भर जाते हो और भाग्य को कोसते रहते हो, या गलती से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो? बहुत से लोग निगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहला वाला बर्ताव करते हैं। इससे वे लाइफ में मनचाहा सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वह व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेल्योर हमें कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाता है। उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा था, बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीज छुपे होते हैं, इसलिए बुरे वक्त में घबराए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। ऑथर ने एक कंसेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है, जो कि है वर्ड्स, बिलीफ्स, एक्शन, रिजल्ट्स। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीफ यानी विश्वास बन जाता है। फिर आप वैसा ही काम यानी कि एक्शन करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, और आप बोलते हैं स्टार्टअप मेरे वश का नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, ज्यादातर स्टार्टअप फेल ही हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वह बिलीव बना लेगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वही दूसरी ओर अगर आप यह बोले कि हाँ चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा। वह आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा। इस तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लोगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा, जो आपको रिच बना देगा। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर अपने शब्दों को चुने। लेसन 7, हाउ आर यू। दोस्तों, हाउ आर यू दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा मेडिकोर और तीसरा पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो, जैसे कि हॉरिबल यानी कि बहुत बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशन ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हैं। अगर आप मेडिकोर आंसर देते हैं, जैसे बस कट रही है, तो इससे भी आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हैं, जैसे ग्रेट या टेरिफिक यानी कि बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले, आई एम फीलिंग ग्रेट। लेसन 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत ही निगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियां भी उनसे दूर हो जाती है। कमियां तो सभी में होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर हो जाए तो जिंदगी से ही शिकायत करने लग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें न करें, जैसे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बल्कि बोले अब यह गलती दोबारा नहीं करूंगा, अच्छा हुआ पता चल गया। तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते, बल्कि बोले आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, इस वाले में कुछ गलतियां है, प्लीज इन्हें इम्प्रूव कर लाइए। किसी होटल में ऐसा मत कहिए कि यह खाना बेहद बेकार है, बल्कि बोले सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक ज्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, शब्दों के सही चुनाव से हम नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। लेसन नंबर 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को भी प्रभावित करते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले टॉक्सिक लोग, दूसरे नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते ही है
लेकिन दूसरों को भी डुबा देते हैं। वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वही दूसरी ओर नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। वे हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेसन नंबर 10, कन्फ्रंट योर फियर एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर के जीते हैं। वे कभी उन फियर को फेस ही नहीं करते, इसलिए पीछे ही रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस शुरू करने का डर। तो आज ही उठिए, आपने इस सभी डरों का सामना कीजिए। आपने वो एडवर्टाइज में तो सुना होगा, डर के आगे जीत है। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है। हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़ें, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे ओरेटर बन जाएंगे। बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही सही तरीका है। उस काम को करिए जिससे डर लगता है। एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप में करिए। हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए। इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेल्यूर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो ऑथर ने इसका तरीका बताया है, काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेल्योर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रांग कर देता है। जब आप इस मेंटेलिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से नहीं डरोगे, क्योंकि इस तरह आपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। लेसन नंबर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाए तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको नेटवर्क बनाना टफ लगता है तो शुरुआत दूसरों की हेल्प से करिए। जाते ही आप सेल्फिश होकर हेल्प न मांगे, पहले खुद दूसरों की हेल्प करें। इससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर वो अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, इन सभी लेसन की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड सुधारें। एक सही एटीट्यूड से आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक समरी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।